जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आपको गौरव आसन अंकल जी का बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ। सत्संग हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि हम गुरु जी की फैमिली से हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें हमारे सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से मिलते हैं, और हम जिस परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो उनके उपाय भी हमें सत्संग के माध्यम से ही मिल जाते हैं। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। और कई बार सत्संग हम अधूरा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका मतलब समझ में ही नहीं आता। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने, मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ सत्संग को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिल सकें। गुरुजी से किसी को जोड़ना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, तो यह सेवा करने का मौका ना गंवाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं वर्ष 2012 की आगामी बैसाखी को लेकर दुगना उत्साहित था। न केवल यह बैसाखी होने वाली थी, बल्कि मैं अपने दिल में जानता था कि यह विशेष होगी। मैं जूते की दुकान पर खड़ा था और सेवा से खुश था। जैसा कि कहा जाता है, होठों के लिए सबसे अच्छा सौंदर्य प्रसाधन जाप है, मन के लिए सिमरन है, आँखों के लिए दर्शन है, कानों के लिए गुरबानी और हाथों के लिए सेवा है। मेरे दर्शन की शुरुआत गुरु जी की तेज सुगंध से हुई। 100 मीटर दूर खड़े भक्तों ने भी इसे सूंघा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और गुरु जी से प्रसाद भेजने की प्रार्थना की, और एक भक्त ने मुझे 2 समोसे दिए। मेरा विश्वास कि यह एक विशेष बैसाखी होगी नवीनीकृत हो गया। मैंने आधी रात तक सेवा जारी रखी और फिर मंदिर के अंदर गया। मैंने गुरुजी के फूलों से सजे आसन के सामने सिर झुकाया, वे उनके आशीर्वाद के प्रतीक थे। मैं लंगर देने के लिए बाहर गया और मुझे और सेवा मिली, क्योंकि मैं इसके लिए कह रहा था। मैंने समाप्त किया और फिर से गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए अंदर गया। इस बार मैं अपने गुरुजी के सामने नृत्य करना चाहता था और चाहता था कि संगीत बजाया जाए। हालांकि संगीत आधे घंटे पहले बंद हो गया था। जिस क्षण मैं मंदिर हॉल में था, यह घोषणा की गई कि संगत की मांग पर अगले 10 मिनट के लिए गीत बजाए जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू थे। गुरुजी मुझे वह सब दे रहे थे जो मैं उनसे मांगता था। संगत गुरुजी से विदा ले रही थी और मैं हाल से जाने वाले अंतिम लोगों में से था। फिर से मैंने और दर्शन की इच्छा की। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे हॉल के ठीक बाहर फर्श झाड़ना पड़ा। जब मैं उठा तो मेरे घुटने पर धूल में बड़े करीने से छपा हुआ एक ओम था। मैंने गुरुजी को उन सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने मुझे दिए थे और सो गया। गुरुजी ने मेरे लिए और भी योजनाएं बनाई थी। उन्होंने मुझे सपने में अपने दिव्य दर्शन दिए। जब मैं उठा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा। मैं मंदिर हॉल में था, संगत आ रही थी और झुककर गुरुजी से दूर जा रही थी। गुरुजी ने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं डर गया। गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मुस्कुराए और कहा कि मैं धन्य हो गया। वाह! संगत पर उनके असीम आशीर्वाद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सभी को अपने दिव्य गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे। हमें बस उनके प्रति समर्पित होना है और बाकी सब उन्हें करने देना है। जय गुरु जी। मैं आपसे प्यार करता हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, और शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, मैं आपको एक और बहुत ब्लेसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ, जिसमें आंटी जी ने अपनी लाइफ से जुड़ी
बहुत बड़ी बात हमसे शेयर की है, कैसे गुरुजी ने उनकी हेल्प की थी और गुरुजी से उनका क्या अनुभव था वो पूरा शेयर किया है, तो इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी कहती हैं, मैं एक ईसाई हूँ और मेरी शादी एक हिंदू लड़के से हुई है। हमारी शादी वर्ष 2011 में कई बाधाओं के बावजूद हुई। शादी के बाद मुझसे कुछ हिंदू रीति रिवाज़ों का पालन करने की अपेक्षा की गई, जैसे कि जोत जलाना और पाठ करना, और मैंने इसका पालन किया क्योंकि मैं सभी की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहती थी। भले ही मैं और मेरे पति अकेले रहते थे और दिल्ली में काम करते थे, लेकिन मुझे प्रभु यीशु मसीह की पूजा न करने का पछतावा था। हालांकि वर्ष 2012 पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया, जब हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूं। गर्भ अवस्था के दूसरे महीने से मुझे लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने मुझे कठिन काम न करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दी। नतीजतन मेरी सास हमारे साथ रहने आई। बच्चा ठीक था, हालांकि उसका विकास थोड़ा धीमा था। हालांकि तीसरे महीने के दौरान मेरी पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया और मैं इसे सहन नहीं कर सकी। मेरे डॉक्टर ने एक और अल्ट्रासाउंड का सुझाव दिया। इमेजिंग के दौरान डॉक्टर बार बार मेरे पेट पर जांच को दबा रहे थे। वह कुछ नहीं बोल रहे थे और उनके चेहरे के भाव हमें चिंतित कर रहे थे। 5 मिनट बाद उन्होंने कहा, मुझे खेद है, आपकी गर्भ अवस्था सफल नहीं हुई। आपका बच्चा 20 दिन पहले आपके गर्भ में मर गया। मेरे पति और मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाए। यह हमारे लिए बहुत कठिन क्षण था। डॉक्टर ने हमें आगाह किया कि चूंकि शिशु ने 2 सप्ताह से ज़्यादा समय पहले ही अपनी धड़कन खो दी थी, इसलिए मेरे पेट में संक्रमण हो सकता है। मुझे तुरंत डीएनसी की सलाह दी गई। उस प्रक्रिया से मुझे बार बार मूत्र संक्रमण हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि मेरा मूत्राशय अति संवेदनशील हो गया है। सभी के लिए सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मुझे बताया गया कि मैं फिर से गर्भ धारण नहीं कर सकती। 3 साल बीत गए और मैं गर्भ धारण नहीं कर सकी। फिर जून 2015 में मेरे पति के दोस्त, जो गुरुजी के अनुयायी हैं, ने सुझाव दिया कि हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए। मेरे पति ने मुझे ले जाने का फैसला किया, लेकिन वे मुझे सीधे तौर पर यह नहीं बता पाए। अभी भी एक नए धर्म के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण मैं तब मंदिर जाने के विचार से बहुत खुश नहीं होती। इसकी बजाय उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहा। उन्होंने अपने दोस्त के परिवार को हमसे मिलवाने की कोशिश की और फिर हम मंदिर गए। उनके परिवार ने सत्संग करना शुरू किया, लेकिन हमें यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई गुरु चमत्कार कर सकता है। जैसा कि हुआ, वह गुरु पूर्णिमा का दिन था और मंदिर का हॉल और समाधि क्षेत्र बंद था। हम बाहर तंबू वाले क्षेत्र में बैठे थे, जहां संगत के लिए गुरुजी का स्वरूप रखा गया था। मेरे पति और मुझे कुछ संदेह था, क्योंकि हमने अक्सर धोखेबाज बाबाओं द्वारा अपने भक्तों का फ़ायदा उठाने के बारे में सुना था। हालांकि जब मैं मंदिर में बैठी और शब्द सुनने, मुझे शांति मिली और मुझे लगा कि मेरे जीवन में सब कुछ है। जब हम वापस लौटे तो हम दोनों खुश थे कि हमने बड़े मंदिर का दौरा किया था और पाया कि हमें बहुत सारी सकारात्मकता मिली है। जिस महीने हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे, उसी महीने मुझे गर्भ धारण हुआ। वास्तव में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपनी गर्भ अवस्था के बारे में जानकर बहुत खुश थे, क्योंकि हम पिछले 3 वर्षों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी, क्योंकि शुरुआती महीने बहुत महत्वपूर्ण थे। हम चिंतित थे और प्रार्थना कर रहे थे कि पहली तिमाही सुचारू रूप से गुजर जाए। लेकिन इन 3 महीनों के दौरान मुझे अचानक पेट में दर्द के कारण 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा। तीसरे महीने की शुरुआत में एक रात मुझे सपने में हमारे पवित्र दिव्य गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मेरी गर्भ अवस्था सफल होगी और क्या मैं अपने बच्चे को अपने हाथों में ले पाऊंगी। गुरुजी ने कहा, नहीं। मैं रोने लगी और गुरुजी से एक सफल गर्भावस्था का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा और चले गए। फिर मैंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह कह रहा था कि गुरुजी आए हैं और उन्होंने प्रसाद भेजा है। मैंने गुरुजी द्वारा भेजा प्रसाद लिया और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके वचनों के अनुसार 2016 में मुझे एक बेटे की प्राप्ति हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से वह बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह से हमारी देखभाल करने के लिए गुरुजी का धन्यवाद। हाल ही में गुरुजी की कृपा से हमने अपना घर भी खरीदा है। यह बिल्कुल भी योजनाबद्ध नहीं था।
यह इस बात का प्रकटीकरण था कि गुरुजी अपनी संगत को कैसे आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद मेरे आदरणीय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। और एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई आपका सत्संग सुनने के बाद कि गुरुजी से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी टाइमिंग्स के अनुसार जो हमारे लिए सही है वे करते हैं और वे हमारी हर छोटी बात का ख्याल रखते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने अनुभव को व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अब मैं आपको लेट पूर्णिमा अली आंटी का सत्संग सुनाने वाला हूँ। आंटी जी कहती हैं, गुरुजी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अवस्था चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं चिकित्सालयों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तर या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का सोच भी नहीं सकती थी, ज़मीन पर बैठना तो दूर की बात थी। पहले दिन मैं गुरुजी के पास गई। मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी, उनके पुत्र और पुत्रवधू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के पश्चात जब मैं घर गई तो कई वर्षों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे मधु रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर अति उच्च थे। मुझे थायराइड और गुर्दों की समस्या थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा आश्वासन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया है और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने का सम्मान है। मेरे शारीरिक उपचार के साथ साथ मेरा मानसिक उपचार भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है कि मैं सब कुछ भूलकर उसके आनंद में डूब गई। सब समस्याएं भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सर्वस्व हैं क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। त्रिदेव एक ही हैं और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुँचने ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में उनके साथ हैं। हमें संगत को अपना वृहद परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था, फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने मुझे इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। यह होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस अवस्था में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 1998 में मेरी एक बड़ी शल्य क्रिया हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके पश्चात जब मेरी जीवन नया डूब रही थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पूर्व ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए और यह किसी कारणवश यह सड़ने लगे। घाव में से बदबू आने लगी। चिकित्सक ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन बृहस्पतिवार था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन शुक्रवार था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 माह में मैं ठीक हो गई। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतना असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे
तो अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायी की वेदना अपने पर आंतरित कर लेते हैं। जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं, मैं अपने आप को असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको संपूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे संशय है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर यह उनसे अति प्रबंधित प्रेम का नाटक है? मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनके दिव्यता को प्रतीत करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगूँ। गुरु जी का प्रेम सदा हमारे हृदय में खिलता रहे। कुछ भी हो जाए पर मैं उन तक पहुँचना चाहूँगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ उतनी ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उसके स्वामी ही रख सकते हैं। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी अवयस्क बेटियों का क्या होगा, पर उसका भी निर्णय हो गया। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला, वह उनको गुरुजी से उनकी संगत से मिल रहा है। यह बात मुझे आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती। मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष है। यह तो मेरी यात्रा का आरंभ है जिसकी राह का पता नहीं है, किंतु वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं और मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह वह नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया। ऐसे समय पर मैं मूक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही यह कह सकते हैं। शनै शनै मुझे विश्वास हो गया कि वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके हम अंग मात्र हैं। विभिन्न काल में विभिन्न अवतारों में वह मानवता को सही मार्ग और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर तक पहुंच सके जहां पर मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि उनके और मेरे मध्य और कोई ना आ सके। सच्चे भक्त की भक्ति में उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तुच्छ प्राणी उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन पर्यंत याद रख सकते हैं। वह सदा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करें। हम मनुष्य और भूल कर हो सकता है। तो गुरुजी कृपया हमें मुंह से बचाएं और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके पश्चात हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। यह प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रवाह इतना अधिक होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। अति सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरु जी के पास 2 बार आने के पश्चात मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को क्रोध आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरु जी के पास पहुँच जाती थी। हर बार गुरु जी प्रश्न किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया और मैं व्यवस्थित हो थी कि उन्हें कैसे पता चला, किंतु अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना अत्यंत कठिन है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाएं और सारी पृथ्वी कागज, तो भी यह संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करना चाहूँगी। कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे किंतु मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी 5 इंद्रियों उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी और वह इसे मेरी भेंट को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों में आपने अपने सत्संग को बताया। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे सत्संग
सुनाते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की गलती हो गई हो उसके लिए। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी संगत जी।